विनोद अर्थात जो मन को भा जाए, ये नाम उनके लिए उपयुक्त था। उनका रूप रंग दिव्य एवं अलौकिक था। जो भी उनके निकट जाते थे उनका मन आनंदित एवं हृदय प्रफुल्लित हो उठता था। इस शिशु के मनमोहक मुखमंडल को देखकर सभी उन्हें अपने गोद में खिलाना चाहते थे, परंतु विनोद अपने स्वाभाविक संस्कारवश हर किसी के पास जाना पसंद नहीं करते थे। जब भी कोई उन्हें उनके इच्छा के विरुद्ध अपने गोद में लेता तो वे अशांत होकर अपनी अस्थिरता का प्रकाश करते। एक समय की बात है जब भुइयां परिवार में एक दासी रहती थी। जिसका स्वभाव चरित्र यौवन काल में आपत्तिजनक था। जब भी वो दासी विनोद के निकट जाती, विनोद उससे दूर जाने का प्रयत्न करते। परंतु एक दिन सबसे छिपते छिपाते दासी ने विनोद को अपने गोद में उठा लिया। तभी कुछ समय पश्चात विनोद के शरीर पर घाव हो गए। यह देखकर मां ने दासी को खूब तिरस्कार किया। ऐसी ही छोटी छोटी और कई घटनाएं घटी थी, जिससे यह पता चलता है कि शारदा देवी को बालक विनोद के जन्म के पूर्व जो अलौकिक दर्शन एवं अनुभूति होती थी, विनोद के जन्म के पश्चात भी शारदा देवी उन सभी बातों को ध्यान में रखकर चलती थी। मां शारदा देवी को उच्चतर ज्ञान एवं उपलब्धि तो न थी, परंतु उनका उनके पुत्र के प्रति स्नेह ममता अपार था। उन्हें अपने पुत्र विनोद के असाधारण होने का बोध था एवं वे स्मरण रखती थी कि देवताओं का आशीर्वाद सदा उनके साथ है। एक रोज विनोद अस्वस्थ हो गया था। तब मां शारदा देवी ने देवताओं की कृपा और आशीर्वाद को ध्यान में रखते हुए शिशु को जागरूक एवं अलौकिक बुरा ठाकुरानी के चरणों में समर्पित करने का सोचा, और चमत्कार स्वरूप विनोद उनके चरणों को स्पर्श करते ही स्वस्थ हो उठे। देव शिशु जिन सब विशिष्ट वैशिष्ट्यों से परिपूर्ण थे, वो आगे चलकर और विकसित हुआ। उनके चरित्र में कभी कोई परिवर्तन नहीं आया। खान पान तथा बाकी हर चीज में अनासक्त भाव, धीरता एवं शांत स्वभाव उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। इस देव शिशु का कुछ विशेष वैशिष्ट्य था। विनोद को किसी प्रकार की सांसारिक मोह माया न थी। वो अधिकतर समय शांत तथा धीर स्थिर होकर एक जगह बैठे रहते, मानो किसी ध्यान में लीन हो। विनोद हमेशा भगवान शिव की पूजा अर्चना के प्रति अग्रसर रहते थे। बचपन से विनोद को मछली और मांस के प्रति कोई रुचि न थी, किंतु उनके माता पिता उन्हें मांस मछली खिलाने को आतुर थे। परंतु कई बार चेष्टा करने के पश्चात भी वे विनोद को मांस मछली खिला ना पाए। तभी एक रोज मां ने ठान लिया कि वे विनोद को मछली खिलाकर ही रहेंगी। बेचारा विनोद निरुपाय होकर मछली खाने को राजी हो गए। उन्होंने देखा कि मछली जल में टिप टिप कर सांस ले रही थी और इधर उधर उछल रही थी। ये दृश्य उनके मन में घर कर गया। जब उनकी मां उन्हें मछली खिलाने बैठी, तब उन्हें वो दृश्य याद आया और उन्होंने अपनी मां से कहा कि उन्हें मछली के सर का हिस्सा खाना है, क्योंकि वो टिप टिप कर पानी पीती है। मां खुश होकर विनोद को मछली के सर का हिस्सा दिया। जैसे ही विनोद ने मछली खाया, उन्हें उल्टी हो गई। तभी से विनोद को फिर किसी ने मांस मछली खाने को नहीं कहा। विनोद जब 3 वर्ष के थे, तब एक दिन वो अपनी बड़ी बहन के साथ तालाब में नहाने गए थे। वहां जाकर उन्होंने अचानक कहा कि उन्हें शिव की पूजा करनी है
तब उनकी बहन ने उन्हें थोड़ी सी मिट्टी लाकर दी और तालाब में नहाने चली गई। थोड़े समय पश्चात जब वो वापस आई तब उसने देखा कि विनोद मिट्टी के शिवलिंग के सामने बैठकर ध्यान में लीन थे। एक संध्या ठीक इसी प्रकार की एक और घटना हुई जब शारदा देवी पूरे घर में विनोद को ढूंढ रही थी, परंतु वो कहीं ना थे। अस्थिर होकर शारदा देवी ने अपनी बेटी को उन्हें ढूंढ लाने को कहा। विनोद को ढूंढते ढूंढते जब वो रसोई घर के पीछे जा पहुंची तब उसने देखा कि बेल के पेड़ के नीचे विनोद ध्यान में लीन थे। ऐसी घटना कोई नई बात नहीं थी। विनोद को अक्सर एकांत में इसी प्रकार ध्यान में मग्न पाया जाता था। एक रोज विनोद ने अपने घर के आंगन में तुलसी मंच को देखा। तुलसी के पौधे को देखकर विनोद सोच में पड़ गए कि उस पौधे में ऐसी क्या खास बात थी कि उनकी माँ और बहन रोज सुबह शाम उस पौधे के सामने दीप जलाकर उसकी पूजा अर्चना करते थे। एक दिन विनोद छत पर खेल रहे थे और खेलते खेलते उन्हें खांसी आ गई। तब उन्होंने छत से नीचे थूक दिया जो सीधे तुलसी के पेड़ पे जा गिरा। उस समय विनोद अचानक मूर्छित होकर गिर पड़े। घर के सभी लोग दौड़ते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें उठाकर घर के भीतर ले आए। विनोद के मुख पर थोड़ी देर तक जल छिड़कने के पश्चात वे होश में आए। उनके होश में आते ही शारदा देवी ने उनसे पूछा, बुधो, तुम्हें अचानक क्या हो गया था? विनोद ने उत्तर देते हुए कहा, पता नहीं मां, मैं छत के ऊपर से थूका जो तुलसी के पौधे पे जा गिरा। उसके बाद मैंने देखा एक सुंदर देवता उस पौधे से प्रकट हुए जिनके 4 हाथ थे, जिसमें शंख, चक्र, गदा एवं कमल का फूल था। उन्होंने मुझसे कहा, विनोद, ये तुमने क्या किया? मैं इस तुलसी के पौधे में वास करता हूं। क्यों किया तुमने ऐसा विनोद? उसके पश्चात क्या हुआ मुझे कुछ स्मरण नहीं है। यही विनोद का प्रथम भगवत दर्शन था। उस समय उनकी आयु मात्र 5 वर्ष थी। उस घटना के पश्चात विनोद तुलसी के पौधे को सम्मान देने लगे। हरि नाम एवं कीर्तन सुनना, तुलसी के पौधे के प्रति भक्ति भाव, ये सब आगे चलकर उनके जीवन का अटूट हिस्सा बन गया था।